Good evening. Good evening, Good sir. evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Clear है मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, Hmm. in case of destructor, if we want to deallocate the memory, we are just using that destructor and killing the object by using del keyword. Absolutely. So, sir, the memory will be occupied by the other statements also, but only we are just deleting the object. So, what is That kind of memory is deleted by the Python garbage collector. so we At are the only time- deleting the object. Yes. You are only deleting the object. The memory occupied by the object. Object. Okay. I have one more question, sir. Whenever we will लेकिन एक तो ऐसे भी यहाँ से भी तो क्लियर हो जा रहा है ना कि अगर हम क्लास यूज कर रहे हैं पाइथन में, ठीक है, पहले कैमरा आप लोग ऑन नहीं रखते हैं। आप मोस्ट लोग, कुछ लोग कैमरा आप लोग ऑन रखा कीजिए भाई, ठीक है। जैसे एक कन्वर्सेशन होता है तो कैमरा रहता है तो अच्छा लगता है। तीन चार का दिखेगा, बाकी का दिखेगा नहीं, ये रहता है। जैसे आपका क्वेश्चन ये था कि जैसे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट या मेमोरी इनिशियलाइज करता है, या कंस्ट्रक्टर से हम कोई भी रिसोर्सेज को ओपन करते हैं, डिस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किए मतलब ऑब्जेक्ट का मेमोरी खत्म हो गया। विनायक का क्वेश्चन है, उसी का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। और अदर जो मेमोरी जो एलोकेटेड है उसका क्या, ठीक। तो एक तो उसका जवाब ये है कि वैसे भी पाइथन के पास गार्बेज कलेक्टर है, और हर प्रोग्राम के एंड होने के बाद गार्बेज कलेक्टर एक्टिव होता है, और उस प्रोग्राम के द्वारा जो भी ऑक्युपाइड मेमोरी है जहां पे भी है उसको वो रिमूव कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा चीज कि अगर हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं पाइथन का, और वो सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे है, और अगर आप डिस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं, तो आप जानते हैं कि एवरीथिंग कम्स इनसाइड द क्लास, ठीक है। नथिंग इज डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। इट मींस when you delete the object, everything will be everything will be deleted, ठीक है। अगर हम सिर्फ क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट से पाइथन को लेके, पाइथन प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के द्वारा एलोकेट किए गए जितने भी मेमोरीज है वो सब रिलीज हो जाएंगे, और पाइथन में कुछ है भी नहीं इसके अलावा। पॉइंट क्लियर? Sir, but we have defined certain methods and data inside the. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये इसीलिए क्वेश्चन रिपीट किया, दोनों बात बोला। पहला पॉइंट कि हमारे पास ओवरऑल तौर पे गार्बेज कलेक्टर है पाइथन का, पहला पॉइंट ये, वो हर तरह के मेमोरी को रिमूव कर देगा प्रोग्राम के क्लोज होने के ठीक बाद। जैसे प्रोग्राम क्लोज हुआ, पाइथन का गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट हुआ, सारे मेमोरी जो आपके प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है, ऑक्युपाइड किए गए हैं उसको रिमूव कर दिया। पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरा पॉइंट कि अगर हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उप्स पे बेस्ड है, यानी क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट पे चल रहा है, ठीक है, वो मेथड जो फंक्शंस हम लोग जो बना रहे थे, या जो अदर हम लोग वेरिएबल्स यूज कर रहे थे, ठीक है, अगर वो नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी एलोकेटेड मेमोरी होगा, मान लीजिए एक क्लास के अंदर 10 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, और 3 फंक्शंस हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो 10 वेरिएबल्स का मेमोरी होगा और 3 फंक्शंस के लिए भी मेमोरी होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसके 10 वेरिएबल का भी मेमोरी डिस्ट्रॉय होगा और 3 ऑब्जेक्ट का भी मेमोरी डिस्ट्रॉय होगा। पॉइंट क्लियर? अब ये है कि पाइथन में हम मिक्स करके बनाते हैं कि पाइथन में क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी कंसेप्ट है,
और हमारा प्रोसीड्यूरल भी कंसेप्ट है, हम अलग से मॉड्यूल बना सकते हैं, अलग से फंक्शन बना सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वैसे केस में होगा तो जो हमारा डेल फंक्शन जो आपको बताया था, डेल कमांड पाइथन में, वो तो हमारे सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मेमोरी होगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन जैसे ही प्रोग्राम एंड होगा, पाइथन का गार्बेज कलेक्टर एक्टिव होगा और बाकी के द्वारा जो ऑक्युपाइड मेमोरी है उस मेमोरी को पाइथन गार्बेज कलेक्टर रिमूव कर देगा। क्लियर हुआ? Yes, sir. Sir, so it means that whenever we create an object of a certain class, then all the methods and classes will get active for that object, sir. Obviously. And whenever we will just, sir, when we use it in the main module, sir, like after defining the class, then, sir, main module is not a part of your class. No, ठीक sir, है? not main module. If the listen. Yes, sir. The memory which was allocated by the class, that will be removed by the object, okay, when you delete the object. But the memory which was occupied by the module or main module, ठीक है, okay, that will be removed by the Python garbage collector. Okay, sir. ठीक है? अगर क्लास के बाहर आके आप कोई फंक्शन बना लेते हैं या कोई वेरिएबल यूज करते हैं या कुछ और करते हैं, ठीक है, तो वो जो मेमोरी है वो आपका डेल कमांड जो है, जो क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, उससे नहीं हटेगा। वो कौन करेगा, कौन हटाएगा? तो पाइथन का गार्बेज कलेक्टर। सर वो बोल रहे हैं जैसे कि कोई मेथड बनाया है ना सर, तो उस मेथड को कैसे कॉल करते हैं ना सर हम लोग ऑब्जेक्ट बना करके, तो वो वाला भी वही जब डेल कीवर्ड यूज कर लेंगे तो वो भी खत्म ना हो जाएगा सर, जब उसको कॉल करते हैं हम लोग ला करके नीचे में कोई मेथड को, क्लास के किसी मेथड को जब कॉल करते हैं। नहीं, जब आप क्लास ऑब्जेक्ट को कहाँ यूज करते हैं? क्लास के बाहर। कहाँ यूज करते हैं? क्लास के बाहर। क्लास के बाहर, ठीक है। आप पाइथन में सारा चीज क्लास के अंदर नहीं करते हैं। आप एक क्लास को डिफाइन कर देते हैं, जस्ट लाइक C++, ठीक है। एक क्लास को आप डिफाइन कर देते हैं और डिफाइन करने के बाद उसके ऑब्जेक्ट को उस क्लास के बाहर आप बनाते हैं, यानी मेन मॉड्यूल में बनाते हैं, प्रोग्राम मॉड्यूल में आप बनाते हैं। क्लियर? तो जब आप डेल करते हैं तो उस क्लास के द्वारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो डिलीट हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो भी मेमोरीज रिजर्व किए जाते हैं वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो मेन मॉड्यूल में जो मेमोरी बना हुआ है, मान लेते हैं आप XYZ कुछ वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं, कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स आप इसमें यूज कर रहे हैं, तो वो जो मेमोरी मेन मॉड्यूल के द्वारा जो ऑक्युपाइड किया गया है वो तो पाइथन का गार्बेज कलेक्टर ही हटाएगा। ओके सर। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, यानी पाइथन में हम सिर्फ एक प्रोग्राम में एक क्लास लिख दें और प्रोग्राम रन करे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जावा में होता है। जावा में एवरी प्रोग्राम इज अ क्लास, एवरी प्रोग्राम इज अ क्लास। ठीक है, हर प्रोग्राम उसमें बनाना है। पहले पूरी बात सुन लो। पाइथन में नहीं होता है, जावा में ये होता है, बिकॉज जावा में एवरी प्रोग्राम इज अ क्लास। हर चीज करना है क्लास के अंदर, कुछ भी क्लास के बाहर नहीं होगा। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता है। पाइथन में आप क्लास बनाते हैं और उसको यूज करने के लिए फिर मेन मॉड्यूल में चले आते हैं ना। यस सर। आप कहाँ क्लास में यूज करते हैं उसे। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमेशा ये सेपरेट करके रखता है, मॉड्यूल और क्लास ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को दोनों अलग अलग करके रखता है और कहता है क्लास बनाइए लेकिन यूज कीजिए मॉड्यूल, क्लास बनाइए लेकिन यूज कीजिए मॉड्यूल। यानी क्लास को भी आपके मॉड्यूल का वो एक पार्ट समझता है। जैसे मॉड्यूल का पार्ट एक फंक्शन होता है, वैसे ही मॉड्यूल का पार्ट वो क्या बना के समझ रहा है, क्लास को। क्लियर? यस सर। हेलो सर। हाँ, और हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये क्लास में सर जो सेल्फ यूज कर रहे हैं ना सर आप, सर सेल्फ का कंसेप्ट अभी तक सर समझ में नहीं आ रहा है क्लियर सर अभी बढ़िया से। कभी कभी सर वो किसी मेथड का बाद लगता है तो सर फंक्शन बन जाता है, और कभी कभी सर वो वेरिएबल की तरह भी वर्क कर रहा है। कहाँ वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है? और कभी कभी सर वो ऑब्जेक्ट के बराबर भी हो जाता है सर। पहला तो सेल्फ का इस्तेमाल आपको हर जगह तो करना नहीं है। ठीक है, सेल्फ का इस्तेमाल आपको हर जगह नहीं करना है। सेल्फ का इस्तेमाल तभी करेंगे जब एक फंक्शन को आप क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे एज अ मेथड बना के। ठीक है,
आप एक नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं तो उसमें सेल्फ का क्या इंपॉर्टेंस है इंपॉर्टेंस। आप सिंपली एक प्रोग्राम खोलिए, मॉड्यूल खोलिए, मेन मॉड्यूल खोलिए और उसमें जाकर डेफ लिख दीजिए डायरेक्ट बिना क्लास के। कहाँ उसमें हम सेल्फ लगाते हैं नहीं नहीं लगाते हैं। तो पहला कि सेल्फ का इंपॉर्टेंस क्लास के साथ है। किसके साथ है? क्लास के साथ है। और इसलिए भी है क्योंकि सेल्फ क्लास को ही रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास को। क्लास को। सेल्फ मींस क्लास, सेल्फ मींस दैट करंट क्लास। ठीक है, पिछले क्लास में भी पीछे यानी कल परसों वाले जो पाइथन की क्लास थी आपको, उसमें भी मैंने यही बात पॉइंट किया था ना। लास्ट में एक एग्जांपल बताया था नेस्टिंग ऑफ मेथड्स, जिसमें मैंने कहा था कि एक तो तरीका है कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम मेथड को नेस्टिंग कर लें, और दूसरा तरीका है क्यों बनाए ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्यों अननेसेसरी एक हम मेमोरी को बर्बाद करें, जबकि ऑलरेडी हमको सेल्फ जो है वो कह रहा है कि मैं तो क्लास को रिप्रेजेंट करने को तैयार हूं, तो क्यों ना मैं सेल्फ का इस्तेमाल कर लूं और सेल्फ डॉट फंक्शन लिख दूं। ठीक है, तो सेल्फ कुछ नहीं है, सेल्फ आपके करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और इस सेल्फ के द्वारा आप उस करंट क्लास के डेटा और मेथड को इन्वोक या यूज कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, ओके थोड़ा सा सर। एक बार फिर से उस पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करते हैं। दो चीज है, पहले सेल्फ को किससे जोड़िएगा आप? हमेशा क्लास ऑब्जेक्ट से जोड़ के चलिए। अगर आप इससे नहीं जोड़िएगा तो आपको हमेशा ये कंफ्यूजन बना के रखेगा, फिर वही आप हर बार हमसे पूछिएगा सर सेल्फ का मतलब है हमको समझ में नहीं आया। तो सेल्फ का यूज किसके साथ है? क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ। क्लास है तो सेल्फ है, क्लास नहीं है तो सेल्फ नहीं है। पॉइंट क्लियर? अब सेल्फ का इंपॉर्टेंस क्लास के साथ क्या है? तो पता है कि जिस क्लास में सेल्फ हम लिखते हैं वो उस करंट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अच्छा शेयर करना होगा ना, एक मिनट। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप कोई क्लास बनाते हैं, ठीक है, क्लास टेस्ट या किसी भी नाम से आप बनाइए, सॉरी। और यहाँ पे हम मान लीजिए एक डेफ बना दिए, डेफ शो, ठीक है, सेल्फ। ये पैरामीटर आपको रखना ही पड़ेगा। इसलिए रखना होगा क्योंकि ये मेथड का रूल है, जब भी किसी क्लास के अंदर आप कोई मेथड बनाते हैं तो वो कहता है कि एक डिफॉल्ट पैरामीटर रहेगा ही रहेगा जो आपके काउंटिंग में नहीं आएगा, यानी आपके पैरामीटर के काउंटिंग में ये नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम पूछें कि इसमें यूजर पैरामीटर्स कितने हैं तो आपका जवाब होगा 0। ठीक है, ये पैरामीटर सिस्टम पैरामीटर्स है। क्या है? सिस्टम पैरामीटर। अब इस पैरामीटर का इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने शुरू में बताया था जब क्लास आपको बता रहे थे कि ये करंट यानी टेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब हम सेल्फ लिखेंगे, मतलब वो कह रहा है मैं टेस्ट हूं। सेल्फ मतलब टेस्ट, सेल्फ मतलब टेस्ट। क्लियर? अब जैसे यहां पे मान लीजिए कि मैं प्रिंट लिख देता हूं, हेलो, और एक दूसरा हम डेफ बनाते हैं डिस्क, ठीक है, और इसमें भी हम सेल्फ लिख देते हैं। अब आप अगर सेल्फ नहीं लिखिएगा तो ये आपको एरर भी देगा। ठीक है, अगर हम सेल्फ हटा के करें तो ये एरर देगा। सेल्फ रिक्वायर्ड है, सेल्फ रिक्वायर्ड है। सिर्फ एक ही केस में रिक्वायर्ड नहीं होगा, जब आपका ये क्लास का मेथड किस तरह का मेथड बनेगा? स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, वो भी स्टैटिक डेकोरेटर आप लगाएंगे तब ही अलाउड करेगा। अदरवाइज हर मेथड में आपको सेल्फ लगाना ही होगा। अगर सेल्फ हटाइएगा तो एरर देगा। मैं अभी पहले इसको समझा देता हूं। अब इसमें क्या है कि ये सिंपल एक क्लास है। मान लीजिए इस क्लास को यूज करना है तो हम क्या करते हैं? अब हम आ गए कहाँ पे? क्लास से बाहर हो गए ना बाहर। हम अपने प्रोग्राम मॉड्यूल में आ गए। कहाँ वापस आ गए? प्रोग्राम मॉड्यूल। ठीक है, मतलब हम क्लास में नहीं है। क्लियर? इसका मतलब क्लास का इस्तेमाल क्लास के बाहर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? क्लास के बाहर। क्लास के बाहर मेन मॉड्यूल में, प्रोग्राम मॉड्यूल में। हमें यहाँ पे क्या करना है? एक ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका? टेस्ट का। टेस्ट का। और उसके बाद उसके जो भी मेथड्स हैं उनको यूज करना है। ठीक है, रन कराना है।
रन कर गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है कि मान लीजिए कि मैं डिस्प्ले में शो को एक्सेस करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि डिस्प्ले शो को कॉल करे, यूज करे। इसको बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ मेथड में, यानी मेथड को जब इस्तेमाल करता है तो उसको क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ मेथड्स। तो अगर अगर क्लास ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं होता तो डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं क्या, ऐसे। अगर क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट नहीं होता तो डायरेक्ट यही लिख देते और ये वर्क भी हो जाता। अगर मैं यहीं से क्लास ऑब्जेक्ट हटा के और डायरेक्ट इसको कॉल कराऊं, ठीक है, तो ये रन कर जाएगा, क्लियर। लेकिन ये क्लास ऑब्जेक्ट के हैं तो कहता है कि नेस्टिंग ऑफ मेथड तो होता है, पर किसी भी मेथड को इन्वोक करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है। तो एक तो तरीका है कि आप टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है। फिर आप कहिएगा क्यों बनाए हम ऑब्जेक्ट, सेल्फ भी तो वही काम कर रहा है, तो क्यों ना हम सेल्फ को यूज कर ले, ठीक है। कहता है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो पहले अगर ऑब्जेक्ट बना के आपको करना है तो मान लीजिए यहाँ पे जेड बना लीजिए, जेड इज इक्वल टू आप क्या लिख लीजिए, टेस्ट, और यहाँ जेड से किसको कॉल कर लीजिए, सो को। तो यहाँ पे आपको सो को कॉल करने की जरूरत नहीं रहा, पहले ये रन करा रहा है, देख लीजिए आ गया। अब कह रहा है कि आप क्यों ऑब्जेक्ट बनाएं, आप झूठ मूठ का मेमोरी वेस्ट किए, ठीक है। आप जो बताएं बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन सेल्फ भी तो वही काम कर रहा है सर, टेस्ट ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस लाइन को सर हटा दीजिए ना। और यहां पे क्या कीजिए कि जो जेड है इसकी जगह पे क्या लिख दीजिए, सेल्फ, क्योंकि सेल्फ का इस्तेमाल तो हम करते ही हैं क्लास के डेटा और मेथड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सेल्फ डॉट शो मतलब टेस्ट का शो, ठीक है। अब रन कराइए, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल्फ। क्लियर हुआ मिस्टर अमित कुमार? यस सर। तुरंत नहीं होगा, तुम्हारा थोड़ा सा जो है दीप प्रज्वलित हुआ है बहुत देर के बाद हुआ है, ठीक है। तुम पहले अपने ही दीप जलाते थे, है ना? नहीं सर, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था तो इसलिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम आप तो समझने की कोशिश कर रहे हो। अब क्लियर हो गया सेल्फ का काम क्या है। सेल्फ का काम है क्लास के डेटा और मेथड को रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस क्लास में मैं डाल दूं z इज इक्वल टू 12, ठीक है, और मुझे इसके अंदर z के वैल्यू को प्रिंट कराना है। किसके वैल्यू को? z के वैल्यू। z किसका डेटा है मैं पूछूं, z किसका डेटा है? क्लास का, क्लास का। और क्लास किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है? सेल्फ। यहाँ पे अगर सेल्फ डॉट जेड लिख दूंगा तो जेड का वैल्यू ये प्रिंट करेगा? यस सर। कर रहा है, यस ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट यहाँ जेड लिख दूं तो क्या करेगा, ये एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि ये जेड फिर है क्लास का नहीं समझेगा, वो समझने की कोशिश करने लगेगा किसका, डिस्प्ले का, कि भाई जेड लोकल जेड कहाँ पे है, कहाँ डिस्प्ले का कोई जेड दिख रहा है, यहाँ तो कोई जेड नहीं है, एरर आ जाएगा। लेकिन सेल्फ लगा देंगे तो वो समझेगा क्लास का, और क्लास के पास जेड है। अभी देखिए एरर आएगा, आ रहा है एरर, यस सर। ठीक है। दैट इज द बेसिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लास को। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लास को। ओके, चलिए, तो ये तो प्रीवियस क्लास का था, कुछ रिवीजन था। अच्छा है कि आप लोग पूछते हैं, कम से कम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ दिक्कत हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। कैमरा ऑन रखिए इफ पॉसिबल, सारे लोग कैमरा ऑन रखा कीजिए, ठीक है। कैमरा ऑफ मत कीजिए, कैमरा ऑन रखे रहिए, अपने से ऑफ हो जाए तो होने दीजिए। अभी भी देखिए रोल नंबर 30, 56 और 16/2 ऑन कीजिए कैमरा।
और एकदम अंधेर, लाइट वाइट कट गया है क्या मनीष कुमार? यस सर। कोई दिक्कत सर। नहीं है, अंधेरा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है हमको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोमल कुमारी में ऐसा लग रहा है कि सूर्य उदय का प्रकाश जैसा कुछ दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं है। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। So in the last class, I have asked a question, sir. At the place of self, can we use any other thing? So it can be possible, sir. किसके प्लेस पे? So self. सेल्फ के प्लेस पे मैंने बोला था कि ये मैंने सर्च नहीं किया है, और सेल्फ ही होता है, और सेल्फ के अलावा कोई दूसरा होता है ये सर्च करना पड़ेगा, और ये मैंने नहीं किया हूँ। कल संडे है, कल ये सब काम करेंगे, ठीक है ना। मेरे को लग रहा है कि ज्यादातर श्योरिटी नहीं होता है कोई, ठीक है। लेकिन 1% संदेह रखते हुए, ठीक है, चेक करके बता देंगे। 99% ये लग रहा है कि आपको क्लास को रेफर करने के लिए सेल्फी रखना होगा, और सेल्फ इग्नोर करके कोई काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या क्लास को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नहीं। तो एक तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि जहां जहां आपको जरूरत है ऑब्जेक्ट बना लीजिए, ठीक है, ओके। लेकिन आपका क्वेश्चन वो नहीं था, आपका क्वेश्चन ये था कि सेल्फ की जगह पे कुछ और हो सकता है कि नहीं, यही ना क्वेश्चन था कोमल कुमारी? Yes, sir. ठीक है, तो वो कोई दूसरा कीवर्ड है कि नहीं है, वो एक सर्च का है। माइंड ये कहता है कि जितना हम पढ़े हैं उतना में 95% तो यही कह रहा है कि सेल्फ के अलावा कोई दूसरा कीवर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन 5% एक सर्वे का विषय रह गया है, तो वो सर्वे वैसे सर करके। सेल्फ के साथ काम करने में सर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है सर। नहीं, मैटर वो नहीं है काम करने में प्रॉब्लम है या नहीं है, मैटर थिंकिंग का है, ठीक है, कि अगर हमारे दिमाग में आया है तो वो 100% एसिरोटी में आ जाना चाहिए कि होता है या सर नहीं होता है। तो ऐसे तो सर हम भी सोच सकते हैं कि क्लास की जगह कोई और वर्ड बिल्कुल की सोच वजह से- सकते हैं, और सोचना आपका दायित्व है, आप सोच ही सकते हैं, ठीक है। देखिए, पढ़ाई जो है वो बहुत अनंत न होता है, तो उसमें अगर आपके कोई दिमाग में कोई इमेजिनेशन आया है ना किसी भी चीज को लेके, तो मैं उसको इमीडिएट मतलब झुठला दूं ऐसा भी नहीं कर सकता, जब तक उसके पूरे तथ्य को मैं जान ना लूं कि रियली में सेल्फ के करस्पॉन्डिंग कोई दूसरा कीवर्ड नहीं होता है, तभी मैं आऊंगा, ठीक है, कि और कहूंगा मुझे 10 जगह से एश्योरेंस मिल जाएगा कि नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, मतलब नहीं होता है, तब मैं बोलूंगा आपको, ठीक है। और अगर होता है तो मिल ही जाएगा, ठीक है। वैसे पाइथन का भी डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें भी हम सर्च कर सकते हैं, पाइथन के साइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, तो वो सब देख के मैं बताऊंगा। इसीलिए मैंने अपने जो यूज किए हैं उस यूज से बता रहे हैं 95% केस में कि सेल्फ के कोरस्पॉन्डिंग कोई दूसरा कीवर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन 5% चेक करने का विषय है, वो परसों के क्लास में या ट्यूसडे की क्लास में आपके साथ बता दूंगा। ओके कोमल? सर एक्चुअली ये वर्क करता है सर, हम कोई और भी वर्ड रख सकते हैं और सेल्फ की जगह पे उसको हम लोग पास करा सकते हैं और ये वर्क करता है। अच्छा, सेल्फ की जगह पे दिस भी यूज कर सकते हैं या कोई भी सिंगल वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं सर। अच्छा, सिंगल यूड मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सेल्फ को हटा के हम यहाँ रवि रख दें और यहाँ कर दें रवि, तो ये तो एलियाज हो गया, ये थोड़ी हुआ कि सेल्फ को हम किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर रहे हैं। सर सेल्फ तो एक कीवर्ड की तरह हो गया ना, जो पाइथन के थ्रू प्रोवाइड किया गया कहाँ है, हो रहा है तो इसमें? उसके देखो तो उसका जगह सर कोई सर एक दूसरा कैसे जगह ले सकते हैं? रवि डॉट शो ना होगा सर, वहाँ सेल्फ डॉट शो ही रह गया है, अपर केस में सर। और शो का भी पैरामीटर सर एक बार चेंज कर लीजिए। उसको तो वो तो ठीक है, तो वो अलग अलग, ठीक है। तो ये वो चीज थोड़ी हुआ, तो क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछना चाहिए तुमको, ठीक है। ये दिस इज कॉल्ड एलियास, मतलब हम लिख रहे हैं रवि, लेकिन एक्चुअली वो क्या है? सेल्फ सेल्फ है। सेल्फ हम लिख रहे हैं रवि, लेकिन एक्चुअली वो सेल्फ है, ठीक है। इट इज पाइथन ने रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ सेल्फ। वो तो पाइथन आपको ये फीचर दिया है कि आप सेल्फ की जगह पे अपनी सुविधा से कोई भी एलियाज रख सकते हैं, लेकिन कीवर्ड तो स्पेसिफिक क्या है
सेल्फ ही है। सेल्फ। हम लिख रहे हैं रवि, लेकिन वो डिनोट कर रहा है क्या? सेल्फ। सेल्फ, यस। सेल्फ। ठीक है। तो अब तुम पूछ रहे थे कि कोरस्पॉन्डिंग कोई है कि नहीं, मतलब हम सेल्फ हटा दें और उसकी जगह पे कोई दूसरा कीवर्ड दें पाइथन का जो यही काम करके बताए। हम अभी तक ये समझ रहे थे। ठीक है, ये तो होता ही है, एलियास तो बनता ही है इसमें। सो दिस इज कॉल्ड एलियास। सर सो के अंदर में सेल्फ रखे ना सर, हाँ, सो वहां पे भी एक बार अंदर में कुछ भी रख दीजिए, यहाँ पे भी आप रख दीजिए, मोहन रख दीजिए, वो सेल्फ ही समझेगा। मतलब वो ट्रीट होगा एज अ सेल्फ ही सर। वो सब सेल्फ है, ये सिर्फ एलियास है। यहाँ सेल्फ का एलियास नेम क्या हो गया? रवि। और यहाँ सेल्फ का एलियास नेम क्या हो गया? मोहन। 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 ठीक है, ये भी मोहन भी उसी टेस्ट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और रवि भी उसी टेस्ट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि दोनों तो सेल्फ ही है। सर ऐसे तो कोई भी चीज कोई भी यूज कर सकता है वहां पे ना। हाँ, कर सकता है, कर सकता है। ये पाइथन फैसिलिटी दे रहा है कि आप सेल्फ की जगह पे कोई भी एलियास नेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब करना ना करना आपकी मर्जी है, वो कहता है सेल्फ होगा यहाँ पे। आपको मर्जी है तो सेल्फ डायरेक्ट रख के सब जगह सेल्फ यूज कीजिए, आपको मर्जी है तो उसका एलियास बना लीजिए। ओके, क्योंकि सेल्फ यहाँ पैरामीटर प्री डिफाइंड है। क्या है? प्री डिफाइंड है। मैं बार बार आपको पहले भी बताया था कि एक पैरामीटर प्री डिफाइंड होता है, वो आपके पैरामीटर में काउंटेड नहीं होता है। तो जब काउंटेड नहीं होता है तो वहां पाइथन समझ रहा है कि एक क्लास के अंदर मेथड बन रहा है, मतलब वहां सेल्फ है। और सेल्फ की जगह पे अगर आप मोहन लिख रहे हैं तो पाइथन ये समझ रहा है कि सेल्फ को मोहन नाम से, सेल्फ का एलियास नेम यहाँ पे क्या रखा गया है? मोहन रखा गया है। दूसरे मेथड में क्या रखा गया है? सेल्फ का एलियास नेम क्या रखा गया है? रवि रखा गया। मतलब आप रवि कहें या मोहन कहें, मैं रिप्रेजेंट किसको करूंगा? सेल्फ को करूंगा। तो ये एलियास हो गया। यहाँ पे मोहन इज एलियास ऑफ सेल्फ लिख देता हूं। ये तो आप पूछते तो उसी दिन सॉल्व हो जाता। मोहन इज द एलियास। एलियास नेम, एलियास वर्ड तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ, रवि जो बन गया वो किसका एलियास बन गया? मोहन। ठीक है, चलिए ये पॉइंट घूम फिर के हो सकता है हमसे बाद में आता, आपसे पहले ही आ गया। सारे बच्चे जान गए कि भाई सेल्फ का एक एलियास भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी कोमल को थैंक्स, कम से कम एक क्वेश्चन तो उठा के ले आई। सर ठीक एक है, और हमको लग रहा है कि ये कहीं किताब उताब पढ़ी थी, नहीं देखी होगी कि कहीं कहीं पे सेल्फ की जगह पर रख दिया होगा दूसरा नाम। अब ये पिछले क्लास में ही ये जान रही थी कि इसके जगह पे दूसरा रखा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, अगर उस समय बता देती कि सर देखे थे कि कहीं पे सेल्फ की जगह पे ना वो रवि या मोहन या कोई नाम लिख दिया था उससे यूज कर रहा था, मैं उसी समय क्लियर कर देता। ठीक है, लेकिन तुम जो बोल रही है कि यहाँ पे सेल्फ के अलावा कुछ और हो सकता है, मैं इसी पॉइंट पे ना दिक्कत खा गया कि सेल्फ जो कीवर्ड है, क्या दूसरे कीवर्ड की बात हो रही है? अगर दूसरे कीवर्ड की बात हो रही है तो क्या ऐसा हो सकता है? ठीक है, मैं उसी कंफ्यूजन में था। अब 95% मैं बोल रहा हूँ बार बार कि नहीं होगा, मेरा दिमाग कह रहा है कि नहीं यार, जब भी होगा क्या होगा? सेल्फ होगा। ये इसका मतलब वो नहीं होता है कि कोई दूसरा कीवर्ड है। ये रवि कीवर्ड नहीं है, मोहन कीवर्ड नहीं है, ये कीवर्ड नहीं है। ये क्या है? एलियास। किसका? सेल्फ का। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? आगे बढ़े। यस सर, क्वेश्चन है सर। बोलिए। So by the help of programming language, how can we create a folder within folder? फोल्डर विद इन फोल्डर ये आपको बता दिया जाएगा आगे। इसमें कमांड्स आपको पढ़ने हैं, डॉस कमांड्स आप यूज कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, यू कैन यूज द डॉस कमांड। ठीक है, विद इन पाइथन।
तो उसके द्वारा आप डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी ऑफ फाइल्स, ठीक है, क्रिएट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं उस कमांड के द्वारा। वो आपको फाइल हैंडलिंग जब आप पढ़िएगा ना तो वहां पे आपको बता दिया जाएगा। सी में आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ा था ना, Yes, sir. तो जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ा देंगे तो उससे रिलेटेड कमांड बता देंगे। वही mkdir है, ठीक है, मेक डायरेक्टरी है, वही सब काम करेगा यहाँ पे कमांड जो आपने डॉस में पढ़ा था। डॉस में एमडी पढ़ा था, डॉस में एमडी भी काम करता है और mkdir भी काम करता है, दोनों पढ़े थे ना आप लोग, Yes, sir. ठीक है, वही कमांड यहाँ पे भी काम करेगा। क्लियर? सर तो वो सी लैंग्वेज के भी हेल्प से अभी पॉसिबल है सर? बिल्कुल से सी लैंग्वेज की हेल्प से भी पॉसिबल है, आप सी में भी कर सकते हैं। सी में आप देखिएगा वहां पे एक रन नाम का फंक्शन होगा, सिस्टम फंक्शन, ठीक है, उसको चेक कर लीजिएगा, उससे आप डॉस कमांड को आप एग्जीक्यूट करा सकते Yes, sir. हैं, ठीक है। Yes, sir. So one more question, sir. हम्म, So it can be possible the class definition is empty. कैन बी पॉसिबल द क्लास, Definition is empty. obviously it can be possible that we can put the class definition as empty, but we have to write a statement that is called pass here, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा pass, ठीक So है। we use that statement in more inheritance हाँ, child आप class. कहीं पे भी आप कोई भी क्लास बनाइए, ठीक है, अगर उस क्लास को आपको ड्रॉ करना है, जैसे क्लास मान लेते हैं XYZ, और आपको इसको इम्पटी रखना है, तो आपको इसके अंदर क्या लिखना होगा? पास लिखना है, पास। ठीक है। अब आप चाहे उसका यूज करें या ना करें, ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए इनहेरिटेंस पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा। और इनहेरिटेंस का एक डेफिनेशन दे दिए थे, बेस ड्राइव बता दिए थे, Yes, sir. और बेस का जो भी डेटा मेथड्स है वो रीयूज होगा किसमें? Derived में. Derived में. ठीक है, यानी रीयूजेबिलिटी देगा। Except कैसे private देगा data. वो हम लोग समझते हैं। बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, टाइप कई है लेकिन क्लासिफिकेशन इसका दो है, एक है सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरा है, multiple inheritance. ठीक है। तो अभी जो हम आपको सिखा रहे हैं वो क्या सिखा रहे हैं? Single inheritance. Inheritance. ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? वन One बेस, base, One one base, child. one child. वन डेराइव, Yes, sir. ठीक है, ओके। और इसमें जो बेस होता है वो अपना हर तरह का डेटा ड्राइव को प्रोवाइड करता है या कुछ स्पेसिफिक डेटा प्रोवाइड करता है? Only public data, sir. Public. नॉट पब्लिक डेटा, नॉन प्राइवेट डेटा। Yes, sir. Why non the हाँ हाँ, data or ठीक methods है, which are ठीक है, not private. नॉन प्राइवेट डेटा दैट मे बी पब्लिक, ओके ओके। अब इनहेरिटेंस कैसे करेंगे? तो लेट मान लीजिए कि मैं एक क्लास बनाता हूँ, बेसी के नाम से बना देता हूँ, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ठीक है। अच्छा, जब बेस और ड्राइव दो क्लास बनाएंगे किसी एक प्रोग्राम में, तो इम्पोर्टेंस बेस का होगा या ड्राइव का होगा? जो मेन इम्पोर्टेंस है, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस है, Base का Base. सर, derived तो सर वो उसके प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। प्रॉपर्टी के मामले में, ठीक है, किसका प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? बेस का सर। बेस का। डिराइव का अगर होगा। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि पिछले जनरेशन से ये जनरेशन फास्टर है, और हम कहते हैं कि मेरे से आपका जनरेशन फास्टर है, आप अपने आगे कहिएगा कि मेरे से मेरा जनरेशन फास्टर है, ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं? ऐसा क्योंकि सर एक हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है ही, और दूसरा आपका भी है, आपसे भी तो सीख ही रहा है ना सर। हाँ, तो वही बात यहाँ पे है। तो एक्चुअल प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो ड्राइव का इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है, क्योंकि ड्राइव में तो ड्राइव का इटसेल्फ भी है और साथ साथ बेस का भी उसमें अवेलेबल। क्लियर?
तो इसका मतलब हम इसलिए कर रहे हैं कि हम ड्राइव का ही ऑब्जेक्ट बनाएं और उसी ऑब्जेक्ट से ड्राइव का भी प्रॉपर्टीज मेथड एक्सेस हो, साथ साथ जो बेस का मिला है अभी वो भी एक्सेस हो जाए। क्लियर? तो जो Yes, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इनहेरिटेंस के केस में वो किसका बनेगा? ड्राइव का Right. मैं प्रैक्टिकल बार बार पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल मतलब कोडिंग के हिसाब से वो किसका होगा? ड्राइव। ड्राइव Right. क्लियर? ओके, अब इसमें मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूँ सो नाम का। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. किस तरह का फंक्शन है? पब्लिक है, प्राइवेट है? पब्लिक Public. किसका पब्लिक है? किस क्लास का पब्लिक मेथड है ये? बेस Base. बेस क्लास। ठीक है, बेस बन गया। ठीक है, ओके। यस बेस को सर बेस बनाने में कुछ नहीं बताना है, लेकिन जिस क्लास को ड्राइव बनाइएगा उसको ये बताना होगा कि भैया बेस तुम्हारा ये है, तभी वो रीयूजेबिलिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब मैं बना रहा हूँ क्लास क्या? ड्राइव। ठीक है, और इसको बताना होगा कि भैया तुम्हारे पेरेंट जो है उनका नाम क्या है? बेस। Base. Base. अब रीयूजेबिलिटी होने लगा यहाँ, मतलब बेस का चीज जो है वो मिल गया। तो बेस में एक ही चीज है और वो है सो मेथड, और सो भी पब्लिक है, इसका मतलब कि सो मेथड ड्राइव को मिल गया, ड्राइव को मिल गया। अब इसके अंदर मैं एक मेथड बना देता हूं डिस्प, सॉरी ठीक है। तो इसका मतलब कोई पूछे कि ड्राइव क्लास के पास कितने मेथड होंगे? 2 टू। कौन कौन? एक खुद का, एक लिया हुआ इनहेरिट किया हुआ। एक इनहेरिट किया हुआ, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट जेड बनाता हूं डिराइव्ड का, ठीक है, तो इस जेड से मैं दोनों फंक्शन को यूज कर सकता हूं ना, अगर Yes, दोनों है तो। यही तो इनहेरिटेंस है, और क्या है। आ गया? यस सर Yes, sir. क्लियर? क्लियर क्लियर? यस सर ओके, Yes. ये आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब आते हैं हम लोग, ये तो सिंगल पे हो गया, अब आते थोड़ा सा सिखा देते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें x इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे उस x को यूज करना चाहता हूं, तो क्या लिखूंगा? x किस तरह का डेटा है? पब्लिक डेटा सर। Base. क्या लिखना हो? Base. कंफ्यूजन नहीं करना है, दिमाग लगाना है। x, अब बेस के पास क्या क्या चीज है पहले ये बताइए। एक है डेटा, एक है सर मेथड। एक है डेटा और एक है मेथड। डेटा कैसा है? पब्लिक डेटा पब्लिक है। मेथड कैसा है? पब्लिक है। तो बेस क्या कहता है कि अगर पब्लिक है और हमको कोई इनहेरिट करेगा मैं दे दूंगा। तो इसने ड्राइव को क्या क्या दिया? एक्स और सो। तो इसका मतलब ड्राइव के पास x है, यस सर। ठीक है। मेथड तो डायरेक्ट कॉल होगा, ठीक है, लेकिन x को यूज करने के लिए आपको क्या लिखना होगा? सेल्फ डॉट एक्स। Base dot X. सेल्फ डॉट X. x, ठीक है। Yes, sir. क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर? Yes, sir. यस सर। और अगर मैंने ऐसे कर दिया
तो क्या होगा? प्राइवेट ऐप बना दिया सर, अब वो एक्सेसिबल नहीं होगा दूसरे क्लास में। अब वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी हम ऐसे कर दे तो वो भी नहीं होगा सर। ठीक, क्योंकि वो प्राइवेट हो गया। अच्छा चलिए ठीक, बिल्कुल सही। और अगर इसको हम प्राइवेट कर दे तो तो वो भी एक्सेसिबल नहीं होगा सर। क्लियर? तो इसका मतलब कि प्राइवेट डेटा जो है वो इनहेरिट नहीं होगा। नहीं नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए थोड़ा सा मिटा देते हैं। सिंगल मल्टीपल वो बाद में आते हैं, एक और दिमाग में आ गया, उसको रखते हैं। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। अब क्या होगा? डिस्क तो नहीं है सर इसमें। सही है कि गलत है? कुछ दिक्कत है? सही लग रहा है सर। सही लग रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि जब पिछले क्लास में बता रहे थे तो बताए थे कि अगर बेस और ड्राइव में कंस्ट्रक्टर आ जाएगा तो बेस कहता है कि हम अपने कंस्ट्रक्टर को कभी भी इनहेरिट नहीं करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कभी इनहेरिट होता ही नहीं। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इनहेरिट नहीं होता है, लेकिन अगर ड्राइव में कंस्ट्रक्टर है तो वो बेस के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, कॉल कर सकता है। मैंने बोला था ये पॉइंट, अब याद नहीं आ रहा है सब पाइप, ये वाला सर पॉइंट याद नहीं आ रहा सर। पॉइंट नहीं याद आ रहा है। ये याद आ रहा है कि कंस्ट्रक्टर बोले थे। चलिए, कंस्ट्रक्टर का तो अब सही है। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता। ठीक है, कंस्ट्रक्टर नेवर बी इनहेरिटेड। ठीक है, ये नहीं होता है। बट कैन बी कॉल फ्रॉम किससे? डिराइव्ड। Derived. ड्राइव के कंस्ट्रक्टर से। किसके द्वारा? डिराइव्ड के Derived के कंस्ट्रक्टर के construct- द्वारा। तो अब ये सही कहाँ है? इसमें क्या आएगा हमेशा? ये सही है कि गलत है? नहीं सर, अभी कैसे, अभी कॉल तो नहीं ना किए हैं बेस वाले के कंस्ट्रक्टर को। नहीं कॉल, हमने क्या कहा कि इनहेरिट होता ही नहीं है, तो ये कब ये अपना इनिट को भेजा इसके पास? नो सर। तो जब भेजा ही नहीं और जेड का आप ड्राइव बना रहे हैं तो ड्राइव का अपना कंस्ट्रक्टर कॉल यूज होगा। बाय प्रिंट करेगा। ठीक है, यस सर। लेकिन हम कॉल कर सकते हैं। पर और कॉल कैसे करेंगे? ठीक है, तो कहता है कि जब भी कॉल करना होगा नॉर्मली इस कीवर्ड का इस्तेमाल, एक कीवर्ड आता है उसको बोलते हैं सुपर। आपको सुपर लगाना होगा और उसके साथ साथ आपको किसको कॉल करना होगा? इनिट। इनिट को कीवर्ड का कॉल सर करना। जिक्र किए थे सर आप पिछला क्लास में, सुपर का। ये थे क्या? यस सर, याद अभी आया था। देखिए, ठीक है, यस सर। यस बोलिए। यस सर। So it's working. How it is working? When we invoke the base class constructor by using Super. super keyword और super method। ठीक है, जब आप इसको लगाइएगा तो ये जो सुपर वर्ड है ना, ये सुपर वर्ड यहाँ किसको रिप्रेजेंट करता है?
बेस क्लास को। बेस क्लास को, ठीक है। ठीक है। अब अगर बेस क्लास एक से ज्यादा हो, जैसा कि मल्टीपल आगे बताएंगे, तो उस केस में क्या होगा, तब आपको इसमें पैरामीटर देना होगा, और जिस बेस क्लास को के लिए आप इसको इन्वोक कर रहे हैं उसका नाम देना होगा। क्या देना होगा? बेस नाम क्लास का देना नाम होगा। इसका नाम सर। ठीक है। अभी तो चूंकि एक ही बेस क्लास है, इसलिए आप नाम नहीं भी दिए तो वो बेस को हो गया, लेकिन जब आप मल्टीपल कीजिएगा तो यहाँ पे उस क्लासेस का क्या करना होगा? नाम देना होगा। पॉइंट क्लियर? ओके। यस सर। तो आज क्या क्या सीखे? पहला, इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस सीखे। यस सर। ठीक है। पब्लिक एक्सेसिबल है वो आप सीख लिए, प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होगा वो आप सीख लिए। दूसरा कि कंस्ट्रक्टर होगा तो क्या होगा, वो भी आप सीख लिए। ठीक है। यस ठीक सर। है। यस सर। ओके Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके। तो आई थिंक मेरे को लग रहा है ना कि अभी इतना आप दिमाग लगाइए पहले, ठीक है ना, और इतना को देख लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मल्टीपल करते हैं और फिर ओवरराइडिंग आपको बताएंगे, क्या? यस सर। ठीक है। आप इसमें नया नया चीज आप सुपर के बारे में भी जान गए, और एक सेल्फ का एलियास भी आप जान गए। ठीक है। जो कोमल की मेहरबानी थी, हमको तो बाद में आता हो सकता है, बाद में क्या इनहेरिटेंस के बाद आ ही जाता वो भी, क्योंकि उसमें भी एलियास बनाना बताना पड़ता है। ठीक है। लेकिन ये कोमल की मेहरबानी था कि क्वेश्चन पूछी तो एक टर्म आ गया कि भाई एलियास भी बनाया जा सकता है सेल्फ का। ठीक है। Yes. सेल्फ सेल्फ ही होता है। रवि या कोई वहां पे दूसरा वर्ड लिख देने से वो कोई दूसरा कीवर्ड नहीं है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कीवर्ड नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा। वो क्या है? एलियाज। एलियास। मैंने इसीलिए मैंने उस प्रोग्राम में लिख दिया था रिमार्क्स लगा के, ठीक है, ताकि ये कभी कंफ्यूजन ना हो। और कहीं पे भी पढ़िएगा वो आपको एलियास के रूप में ही बताएगा, कीवर्ड के रूप में नहीं बताएगा। कि सेल्फ की जगह पर रवि लिख दिए तो इसका मतलब कि रवि नाम का, ठीक है, एक कीवर्ड बन गया पाइथन में, ऐसा कुछ भी नहीं। रवि इज अ एलियास ऑफ सेल्फ कीवर्ड, मोहन इज अ एलियास ऑफ सेल्फ सेल्फ कीवर्ड। कीवर्ड। क्लियर? Yes, sir. हेलो सर। यूज में आएगा, यही ना पूछ रहे हो कि इनहेरिटेंस कहां कहां हमारे प्रैक्टिकल यूज में आएगा, कुछ हमको समझाइए। ठीक है। हम बिल्कुल समझा देते हैं। ओके। इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, मारुति सुजुकी कार लेके चलते हैं, और भी दूसरे को लेके चल सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमको ज्यादा थोड़ा जानकारी है, तो इस पे हम ज्यादा, आई थिंक आपकी भी जानकारी इस पे ज्यादा होगी। ठीक है। तो कार में क्या क्या चीजें होती हैं? इंजन होती है, स्टेयरिंग होती है ना? यस सर। ओके। यस। तो कार चाहे कोई भी बने, ठीक है, ऑल्टो बने, मारुति अल्टो 800 बने, K10 बने, वैगन आर बने, बालेनो बने, इंजन तो सब में होगा, यस सर। स्टेयरिंग तो सब में होगा। यस सर। यस Clear? तो अगर मारुति कंपनी डिफरेंट कार को बनाना चाहती है तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो तो कहीं डिफाइन करके रखेगी। जैसे इंजन, 1 लीटर इंजन, अब 1 लीटर इंजन से वो K10 भी बनाती है, वैगन आर भी बनाती है, और सेलेरियो भी बनाती है। ठीक है। बहुत सारी कार बनाती है। तो इसका मतलब है कि कोई एक क्लास है जहां पे उसने ये चीजों को डिफाइन किया है। जब वो K10 बनाने गया तो उसको इनहेरिट कर लिया, वो चीज पूरा मिल गया, यानी इंजन भी उसको मिल गया। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आ रही है समझ में बात? यस सर। ठीक है। यस। जैसे आप मान लीजिए ट्रीज, आप दुनिया के इंटायर ट्री को डिफाइन करना चाहते हैं। ठीक है। आप जानते रहे कि ट्री में कॉमन प्रॉपर्टी है। क्या कॉमन प्रॉपर्टी है? ठीक है। फ्रूट्स होंगे, मतलब लीफ। फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स का Leaves. कलर होगा, लेकिन सारे फ्रूट्स के कलर अलग अलग होंगे। लेकिन आपने क्या लिख दिया? कलर, फ्रूट्स कलर। ठीक है। फ्रूट्स वेट, फ्रूट्स प्राइस लिख दिया ना।
अब जब हम इसको मैंगो के साथ इनहेरिट करेंगे तो कलर तो उसके मुताबिक रखेंगे, Yes, sir. प्राइस उसके मुताबिक रखेंगे, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जब हम इसको गुआभा के साथ करेंगे कलर उसके मुताबिक रखेंगे, प्राइस उसके मुताबिक रखेंगे। जब हम ग्रेप्स के साथ इसको इनहेरिट करेंगे, ठीक है, कलर उसके मुताबिक रखेंगे। ग्रेप्स में 2 कलर आ जाएगा, एक Yes, sir. ग्रीन या येलो हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लैक Black. ब्लैक Yes. या मैरून, जो भी आप उसे कलर करें। यही ना दो कलर में आता है ग्रेप्स, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह की अप्रोच जहां भी आएगी वहां पे इनहेरिटेंस का यूज होगा ही होगा। सर आई Clear? मीन कि सर उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाता है ना सर? पहले ही से उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, और आप तैयार करके रख लीजिए, और दूसरा जो भी नया बनाना है आप बनाते चले जाइए। मतलब जो चीज कांस्टेंट है सर उसको एक जगह करके रख लेंगे और जो नया है उसको और ऐड कर दूसरा चीज ऐसे समझिए, मान लीजिए कि मारुति 800 का एक प्रोटोटाइपिंग किया, इसको इनहेरिट करके हम K10 बना लिए जो 1 लीटर का है, पहले 800 सीसी, अब 1 लीटर, ठीक है। अब जनरेशन आगे बढ़ रहा है तो इसको भी तो इनहेरिट कर सकते हैं, इसको इनहेरिट करके हम 1.2 लीटर बना लिए। बात आप समझे? तो ये सीक्वेंस में आगे क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और आपका काम भी होगा और हैम्पर भी नहीं होगा। यानी एक आप सर्टेन स्टार्ट जनरेशन से शुरू किए और मॉडर्न जनरेशन तक आप इनहेरिट करते हुए क्या हो गए, आगे बढ़, आगे बढ़। ठीक है। वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे धीरे धीरे प्रैक्टिकल यूज जब कीजिएगा आपको सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। अभी आप प्रैक्टिकली जो है प्रोग्रामेटिकली आप कोई सॉफ्टवेयर लेके नहीं बैठे हैं, या कोई सॉफ्टवेयर पे स्टडी भी आप नहीं करते हैं। कभी आपको खाली आप उन लोग पूछते हैं, कभी आपको मौका नहीं मिला होगा कि कोई बैंक का सॉफ्टवेयर या इंश्योरेंस सेक्टर का सॉफ्टवेयर या ऑटोमोबाइल सेक्टर का सॉफ्टवेयर कैसे बना है, उसका केस स्टडी 10 लाइन जो है कम से कम पढ़े समझे। तो उसमें पढ़िएगा तो अपने आप जब उसका वर्क फ्लो वो अपना समझाएगा समरी, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आने लगेगा कि ओ सर जो इनहेरिटेंस बताए थे, जो ओवरलोडिंग बता रहे हैं, जो ओवरराइटिंग बता रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजों को जब आप उस चीजों से जुड़िएगा ना तो अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चीजों का आप केस स्टडी भी, प्रैक्टिकल केस स्टडी भी पढ़ा कीजिए। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा रोल है इनहेरिटेंस का, आप इसे छोटा मोटा बिल्कुल ना समझे, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के हिसाब से ओप्स के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर में से एक फीचर कौन आता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। ठीक है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए विकास कुमार सिंह, जब सब चीज बता दिया जाता है तो अंत में पूछता है कि सर सुपर वर्ड का यूज किस लिए करते हैं। यानी हम लोग एक हालांकि इसका आंसर हम बार बार पूछता है, हम बार बार बताते हैं उसको,